बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से नया बजट पेश किया गया है माली साल 2020-21 के लिए। तो आज हम आवाम से बात करेंगे इस बजट के ऊपर कि वो क्या समझते हैं कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है। गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ कोरोना की वबा के बावजूद जो है एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हम जानेंगे आवाम से कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। तो आइए बात करते हैं आवाम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है आप इसको क्या समझते हैं कि ये आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये अवाम दुश्मन बजट है। जो इनसे पहले हुकूमतें थी जो ये कहते थे कि जी चोर हैं, करप्ट हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें भी वो कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ देते थे। इसमें तो इन्होंने अवाम को भी रिलीफ कोई नहीं दिया। इवन के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी कोई उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, उनकी ना सैलरीज में इजाफा किया। इनके जो वज़ीर हैं, मशीर हैं, उन्होंने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। खुद इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया। जो छोटे तबके के मुलाजमीन हैं, 5वें 7वें स्केल के मुलाजमीन हैं, किसी भी उतारे में किसी की इन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तो ये सरासर मेरे ख्याल के मुताबिक बजट जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन को जो है वो सैलरी नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस में है और तो तमाम मुल्कों की जो है वो मईशतें डूब रही हैं और हमारी हुकूमत जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबी हुई है, वो इन हालात में अगर उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया कि जिसमें वो तमाम लोगों को कवर कर रहे हैं, एक सरकारी मुलाजमीन को नहीं बढ़ा, तो क्या उन्हें सब्र नहीं कर लेना चाहिए इस दफ़ा कि चले पहले भी वो अच्छी खासी तनख्वाहें ले रहे हैं, खुशहाल तबका तस्वर किया जाता है सरकारी मुलाजमीन, हर बंदा सरकारी नौकरी चाहता है, तो अगर इस दफ़ा उन्हें ये नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर पे वो उम्मीद रखें कि उन्हें मिल जाएगा, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, बिल्कुल वो सब्र करें, उनका सब्र करना बनता है। मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक उनको चाहिए कि सब्र करें। इस बजट में उनकी मतलब तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी तो नेक्स्ट में बढ़ा देंगे, लेकिन अवाम को तो रिलीफ देना, अवाम को भी तो रिलीफ मिले। चलो सरकारी मुलाजमीन तो सब्र कर लेंगे, उनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, इस साल वो अपना मतलब जैसे भी है कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, नेक्स्ट बजट में उनकी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन अवाम को ना पहले बजट में रिलीफ मिलता था ना अब मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये खुद खाने में लगे हुए हैं जितने भी हैं। ये कोरोना के नाम पे जो बजट बनाया गया इस पर मेरे सामने अवाम को उसका 20% भी नहीं मिलता, 80% ये खुद खाते हैं। जैसा कि इन्होंने ये जो बनाए हुए हैं, ये क्वारंटीन सेंटर अपना बनाया हुआ है, इसमें भी करप्शन हुई है इनमें, अवाम को रिलीफ उसमें भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि बजट में क्या ऐसा होना चाहिए था कि जो आवाम की खुशहाली के लिए होता? अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बजट बना रहे होते तो आप आवाम के लिए क्या करते? यार आवाम को तो बस जो आजकल हमारी पाकिस्तानी आवाम है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो है ना रोटी की है। आवाम को सिर्फ रोटी चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए, उनको पेट्रोल चाहिए जो उनकी डेली बेसिस की ज़रूरत है, उनके काम में आता है। वो चीज़ें तो ये दे नहीं रहे। हर चीज़ शॉर्ट है, पेट्रोल शॉर्ट है, आटा बहरान है, चीनी बहरान है। ये चीज़ें तो कम से कम ख़त्म करनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन ये तो एक माफियाज है ना। ये तो हुकूमत तो चाह रही है कि पेट्रोल उसने 115 से 74 रुपये पे कर दिया, चीनी को भी वो नीचे लाने की कोशिश कर रही है, आटे को भी। लेकिन ये सारे माफियाज ये नहीं चाहते कि अवाम इनके चुंगल से निकले। ये जो है उसकी शॉर्टेज, मसनूई शॉर्टेज पैदा करके तो हुकूमत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अवाम को चाहिए कि इन माफियाज के खिलाफ भी तो बोले, इनके खिलाफ भी तो आवाज़ उठाए। सर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं, इनको चाहिए ना कि इसके खिलाफ एक्शन ले, माफियाज को पकड़ें जो ये आर्जी शॉर्टेज, मसनूई शॉर्टेज पैदा करके मुनाफा कमाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन करें ना। अब पेट्रोल 74 रुपये कर दिया, क्या फ़ायदा 74 करने का जो कि मिल ही नहीं रहा। 20 रुपये कर दें, मिलना तो है ही नहीं। पेट्रोल अगर सस्ता किया तो मिलना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चीनी आटा सस्ता करें, अवाम को मिले भी, ना कि अवाम को जलील करा जाए, उनको लाइनों में लगाया जाए, उनको तंग किया जाए। इससे बेहतर है फिर महंगाई दी जाए, मिले तो सही ना यार कम से कम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फरहत महमूद। अच्छा फ़रहत साहब, आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के ऊपर। तो ये बताएं कि ये बजट आपके ख्याल में अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है? ये अवाम दुश्मन बजट है। इस बजट की तो समझ नहीं लगी हमें, ये बजट क्या है, गरीबों का इसमें क्या फ़ायदा किया है। हर हुकूमत जो भी आती थी 10%, कोई ना कम से कम हुकूमत 10% बढ़ाती थी तनख्वाह। ये तो इतने ज़ालिम है, इन्होंने तो वो भी नहीं बढ़ाई। आटा वो महंगा है, पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा दे नहीं रहे।
ये हुकूमत तो हमारे लिए एक अजाब बन के आ गई। अल्लाह हमारे ऊपर से ये अजाब ख़त्म कर, मैं यही कहूँगा बस। नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हालात इस वक्त पूरी दुनिया के जो हैं वो कोरोना की वजह से इकॉनमीज़ मुल्कों की डूब रही हैं और इतने मुश्किल हालात में हमारा मुल्क पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है। तो अगर इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो हर तबके को लेके चलें, एक सरकारी मुलाजमीन का तबका रह गया, लेकिन वो भी उन्होंने उनको अपना भाई समझते हुए, क्योंकि वो एक खुशहाल तबका कंसिडर किया जाता है सरकारी जॉब वाला, तो अगर उनसे एक कुर्बानी मांगी है कि वो इस साल जो है सब्र कर लें और फिर आगे साल पहले भी वो अच्छी खासी लेते रहे हैं सैलरीज और आगे भी उन्हें मिलेंगी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर देखें ना, गवर्नमेंट जब सरकारी महकमों की तनख्वाहें बढ़ाती है तो प्राइवेट पे भी उसका मामला होता है। अब ये गवर्नमेंट वाले 10% नहीं उनके बढ़ाएंगे तो प्राइवेट वाले तो पहले नहीं कुछ बढ़ाते, वो तो पहले कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट के मुलाजमी को नहीं बढ़ेगी तो प्राइवेट को कौन पूछेगा? प्राइवेट तो पहले बेचारे पिस रहे हैं, वो जो मालकान अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, नहीं भी बढ़ाते तो उनके ऊपर कैसा असर आएगा इन चीज़ों का? वो तो पता भी गवर्नमेंट पहले नहीं बढ़ा रही, तो वो प्राइवेट वालों को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ना। तो गवर्नमेंट ने उन्होंने नहीं बढ़ाई, सरकारी की नहीं बढ़ाई, तो प्राइवेट की कौन बढ़ाएगा? तो इसके ऊपर करना चाहिए इनको गौर, कम से कम 5% 10% तो मामूली था, ये बढ़ाना चाहिए था इनको। कोरोना हर मुल्क में आया कोरोना ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया में कोरोना का मामला हुआ है। लेकिन ये नहीं कि कोरोना की वजह से आप बाकी मामला सारे ख़राब कर दें। आटा नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो गया, पेट्रोल जो है 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे। ये तकलीफ़ें जो आम आदमी के लिए हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि 74 रुपये पे पेट्रोल मिले, लेकिन अब वो माफिया जो पेट्रोल वाला है वही नहीं दे रहा? नहीं सर, कोई हुकूमत की नज़र नहीं आ रही है, बट कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ ज़ुबानी जेब खर्चा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये ऐसे ज़ुबानी जेब खर्चा है, कोई अमली तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती इनकी। जिस बार टीवी पे आके बता देते हैं, अमल इनसे हो नहीं रहा। जितने भी मामला इन्होंने बताए, एक पे भी अमल नहीं किया इन्होंने। आपका नाम? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान साहब, ये बताएं कि जो बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन? अल्लाह जाने जी ये क्या बला है, हमें तो इसकी कोई समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें ना तो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है, मेन जो है गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल है, और खाने पीने की अशियाँ हैं, आटा, चीनी, दालें और मिर्च मसाला, टमाटर वगैरह, इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आटे का थैला 1000 रुपये का मिल रहा है, चीनी 80 से 85 रुपये किलो मिल रही है। इसके अलावा चने की दाल है, वो 160 रुपये या 180 रुपये किलो है, इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ये इनके रेट वहीं पे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए ऐसा क्या करे कि जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाए? देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। आप बिजली पैदा कर सकते हैं, आप हर चीज़, हर दुनिया की नेमत आपके पास मौजूद है। ज़मीन में से आपको हर दुनिया की नेमत, वो नेमत भी आपको मिल रही है जो किसी और मुल्क के पास नहीं। बेशक ऐसे ही है। तो फिर भी हमारे पास ये बुरान है, तो फिर तो ये किसका कसूर है? ये ज़ाहिर बात है, वक्त जो हाकिम है उसको चाहिए भी इन चीज़ों पे गौर करे और इनकी पैदावार को बेहतर करे। अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो रही है तो उसको मज़ीद अपना प्रोवाइड करे या उसको अपना वो करे। अवाम का इसमें क्या किरदार है? अवाम क्या करे? देखिए, अवाम जो जब तक अवाम को कुछ अपना बिलों में या खाने पीने की चीज़ों में कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम तो ऐसे ही फिर अफड़ा तफड़ी के आलम में फिरती रहेगी। इस तरह में अफड़ा तफड़ी है ना, हर बंदा कह रहा है आज आटा नहीं है, आटे के थैले के लिए 1000 रुपया चाहिए। तो जाहिर बात है, जब उसने ये चीज़ें पैदा करनी है तो उसने मेहनत मजदूरी भी करनी है, बाहर भी निकलना है, अपना रोज़गार भी तलाश करना है। उसमें ये कोरोना का कर देते हैं, फिर कारोबार तबाह हो गए हैं कोरोना के इनके कहने पे। तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो कोरोना की वजह से आपकी रोज़गार पे कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, यानी कि आप कह लें भी जहाँ पे हम 500-600 रुपये डेली की बचत कर लेते थे, वहाँ पे आज 200 रुपये कर रहे हैं। तो ये कोरोना तो अब अल्लाह ताला की तरफ से ना, इसमें आम आदमी या हुकूमतें तो कुछ नहीं कर सकती, पूरी दुनिया मुतासिर अल्लाह ताला की तरफ से ही है। इसमें ये है कि एहतियात करनी है, वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इस तरह ही है। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे इनकी गुफ्तगू। आप चलते हैं मज़ीद कुछ लोगों की तरफ और उनसे जानते हैं उनकी राय। आपका नाम? मोहम्मद रहील। अच्छा मोहम्मद रहील साहब, आप काम क्या करते हैं? सर मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ होटल में। अच्छा, तो ये जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके मज़दूर तबके के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं या क्या रखी है सहूलत आपके लिए?
हमारे लिए तो कोई सहूलत नहीं रखी उन्होंने। सहूलत हाँ गरीबों के लिए उन्होंने रखी नहीं है। बजट आया आवाम की पेड़ काटे हैं, समझें आप। और दूसरी बात यह है कि जनाब हमारे घर 3 महीने का किराया में अभी नहीं थे, और उसकी वजह यह है कि काम होगा तो किराया निकलेगा ना। जब काम ही नहीं हमारा, रेस्टोरेंट हमारे बंद पड़े हुए हैं, मालक से कहते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें। इमरान खान से जाके लो, तो इमरान खान के पास उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये लिया। वो मैसेज दे दे आपकी तहकीकात हो रही है, अभी तक हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको नहीं मिले वो 12,000? नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। मैसेज किए नहीं मिले। मसला कि हवाम की तो गरीब बंदे को लिए मसला है। इमरान खान तो कह देते कि जी कुछ नहीं होता। ये जब से बैठा है हमारे लिए गरीबों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इन्होंने बोला था कि मैं जनाब आपको मकान गरीबों को नहीं दूँगा, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद ना PTL को वोट दिए, मगर अभी तक इंतकाम जो ना इन्होंने जो कुछ करना था वो नहीं किया, समझे। तो आप क्या डिमांड करते हैं इमरान खान साहब से या PTI हुकूमत से कि वो आपके लिए क्या करे? वो हमारे लिए ये करे कि गरीबों के लिए खुदा का वादा कोई सोचे। कोरोना है, लॉकडाउन कर देते हैं, मगर हमारे लिए भी कोई सोचे कि हम आगे काम करेंगे, मेरे बच्चे खाएंगे। अभी आप यकीन करें मेरे घर पर बच्चे ऐसे बैठे, समझे। मैं सुबह से निकला हूँ काम की तलाश में, काम मुझे नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब से हम अपील है, मैं नहीं, मेरी तरफ पता नहीं कितने गरीब आदमी हैं, बेरोज़गार है, बच्चे उसके क्या हालात में बैठे हैं। वो तो कह देते बहुत आराम से कि मैं जनाब गरीबों को लिए ये करूँगा वो करूँगा, मगर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, समझे। ऊपर से इन्होंने बजट कर दिया। ये बजट हमारे लिए ये ना टॉप का गोला है। अभी कल आटा लेने में गया हूँ, कहते जी 975 रुपये का, 975 रुपये का। मैं वापस आ गया, समझे। तो गरीब क्या करेगा वहाँ पे? आप खुद सोचे, आपके घर में आप बच्चे भूखे बैठे हो, इमरान खान के साथ बच्चे घर में भूखे बैठे हो, तो क्या करेगा इमरान खान? ऐसे ही मसला ये है कि इनको मेहरबानी करके इनको हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। पहले किराए का मकान है हमारा, 12,000 रुपये हम किराया देते हैं। वो किराए वाले सर पर बैठे होते कि जी मैं दो किराया, तो मकान खाली कर दो। इन्होंने कहा था कि जनाब किराए बिल सब माफ़ करेंगे, नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मगर वो तो किराए के लिए बैठे, उनको तो चाहिए। मसला अमीरों को लिए नहीं है, गरीबों को लिए है, समझे। इसलिए मैं अपील करता हूँ इमरान खान से कि हमारे गरीबों के लिए कुछ सोचे। उन्होंने तो बहुत आराम से कह दिया कि डिमांड कि जो लॉकडाउन में अब एहतियात भी करते हैं, घरों में भी बैठे हैं, मगर वो तो गरीब बंदा क्या करेगा? वो तो घर में नहीं बैठ सकता। वो तो कुछ जब तक कमा के नहीं लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे हमारे इन बुज़ुर्ग की गुफ्तगू। नाज़रीन, ये वो तबका है जो कि इस कोरोना और इस लॉकडाउन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और हुकूमत को चाहिए है कि वो जब बजट बनाए या कुछ भी इक़दाम करे तो वो इस तबके का ज़रूर ख्याल रखे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इमरान खान साहब खुद भी बार बार कहते हैं कि मैं इस तबके के लिए परेशान हूँ, लेकिन उनकी जो भी इक़दाम हैं वो इस तबके तक पहुँच नहीं रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम करे और इंश्योर करे, मेक श्योर करे कि इस तबके तक जो भी उनकी रिलीफ पैकेज हैं वो इन तक पहुँचें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।